मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लॉगरिथम को लेकर के दो वीडियो आप तक पहुंचाए, एक लाइव क्लास की थी, उसके बाद एक दूसरी वीडियो आपको दी। आज आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो आपके IRT पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आपको बारीकी से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। और ये अगर आपने कर लिया तो शायद आपको अगर लाख का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप उम्मीद करते हैं कि आप करने में सक्षम होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर log 7 to base 3 power 1/3 प्लस 2 पावर log 5 to base 2.5 का मान क्या होगा। अगर आप इसका रूल जानते हो तो आपको क्वेश्चन का जवाब देने में 2 सेकंड का समय लगेगा। तो इसका रूल ये होता है कि जैसे कहीं पर लिखा हो, अभी हम आपको इसका क्लेरिफाई भी कर दें कि a की पावर log x to base a बराबर किसके होता है, x के। ये रूल है। अगर आप इसका कारण जानना चाहते हो तो कारण भी आपको भी बता देते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये आपका हो जाएगा, इस पोर्शन को हम पहले उठाते हैं और एक और बात आपको लेना है कि log x to base a बराबर होता है log x अपान log a। ये दो प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे। इसको हमने पिछले वीडियो में आपको विधिवत बता दिया था कैसे होता है और इसको अभी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। तो 3 की पावर log 7 बेस 3 पावर 7 बेस 3 पावर 1/3 प्लस आपका है 2 की पावर log 5 बेस 2 की पावर 1/2। ये ध्यान रखना, ये पावर के रूप में है, काफी स्मॉल पावर 1/2। तो ये बराबर आपका होगा, ये बराबर आपका हो जाएगा 7 क्यूब और ये बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर। कैसे हो जाएगा भी हम आपको एक एक पॉइंट भी बताते हैं। तो ये आपका हो गया 343 धन 55 25 343 और 25 स्वाभाविक है 5 3 8 4 2 6 368 हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन तो आता ही है कि इतने शार्ट में हम कैसे लगा पाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को विधिवत आपको विस्तार से बताएं, क्योंकि इस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको परेशानी होती ही होती है। अब हम एक एक स्टेप को यहां से क्लेरिफाई करते हैं कि ये हुआ कैसे। अब इस बात को समझिएगा। पहला तो ये समझिए log 7 to base 3 पावर 1/3। तो इसको आप लिख सकते हो log 7 बटे log 3 की पावर 1/3। तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 का, आपको पता है कि यहां 1/3 हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 3 log 7 अपान log 3। log में जो घात होती है वो गुणांक हो जाएगा, यहां 1/3 होगा, ये पलट गया। अर्थात ये बराबर हो गया 3 log 7 to base। क्या समझ पाए? log 7 to base 3 पावर 1/3 बराबर हो गया 3 log 7 to base 3, या ये बराबर हो जाएगा log 7 का क्यूब टू बेस 3। अब इस पोर्शन को अगर हम यहां ले आए तो आपको पता है 3 की पावर इतना लिखा है log 7 to base 3 पावर 1/3। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मौखिक कर लेना। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 3 और ये वैल्यू आपकी बराबर हो गया 3 की पावर log 7 क्यूब टू बेस 3। इसमें 2 स्टेप है आपको स्पष्टीकरण देने का।
तो अब हम पहले इस फार्मूले को, इस पर बात करनी है, इस फार्मूले को भी बताते हैं कि ये आया कैसे। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, आपको पता है कि ये बराबर, क्योंकि ये 7 क्यूब है, जहां x लिखा है वहां 7 क्यूब है, तो ये बराबर हो गया 7 क्यूब के। ये बराबर किसके हो गया? 7 क्यूब के। अब हम दूसरे हिस्से की भी बात कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा आपका ये लेते हैं कि log 2 1/2 5, तो ये बराबर हो जाएगा log 5 अपॉन log 2 की पावर 1/2। फिर से आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेना है। तो ये 1/2 यहां आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फाइनली ये आपका हो जाएगा 2 log 5 बटे log 2। और log 5 बटे log 2 अभी आपको रूल मैंने बताया ही था, तो ये बराबर हो जाएगा 2 log 5 to base 2। और ये 2 आपको पता है कि गुणांक है तो घात में चला जाएगा, तो ये बराबर हो गया किसके? log 5 स्क्वायर टू बेस 2। अर्थात ये जो हिस्सा है 2 की पावर हाफ log 5 का बेस 2 की पावर हाफ, ये बराबर इसके हो गया। अब इस हिस्से को यहां से ले लेंगे। इतना आपको करना नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि आपको हर चीज का कारण पता हो जाए। अगर आपने log पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो ये हो गया 2 की पावर ये log 5 स्क्वायर टू बेस 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया a की पावर log x टू बेस ही बराबर x के होता है, तो ये बराबर यहां से किसके हो जाएगा? 5 स्क्वायर की। तो ये 7 क्यूब हो गया, वो 5 स्क्वायर हो गया, और फाइनली अभी आपको हमने आंसर बताया 7 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 368 की। वीडियो को पहुंच करके ध्यान सोचना में, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट इसमें पड़े हैं, एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट है, इसलिए हर बात को समझिएगा। अब हम इस पर भी बात करते हैं, कुछ भी आपको छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए। अब हम इसका रीजन भी बता देते हैं। रीजन समझिएगा। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि a की पावर log x टू बेस a बराबर किसके होता है? x के। या इसकी जगह पर अगर कभी ये भी लिखा होगा तो भी आप समझिएगा, जैसे e की पावर log x टू बेस e बराबर किसके होगा? x के। या अगर ऐसे भी लिखा है कहीं 7 की पावर log m टू बेस 7 लिखा है, तो ये बराबर m की होगा। अच्छा, आइए हम इसको कारण देते हैं। अब इसका हम स्पष्टीकरण आपको दे दें। माना कि प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये डाउट बहुत क्लियर नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम यहां पर बात को आपके साथ ले आएंगे। तो देखें, ये पोर्शन आप ले लीजिए। लेट log x टू बेस a बराबर m के। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? यहां से हिस्सा ले लोगे तो a पावर m हो जाएगा, a पावर m हो जाएगा। अब एक बात और, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में लगभग लाख के कई कंसेप्ट आपके पास में है, जो अच्छा क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया था। जैसे लिखा हो कहीं 7 स्क्वायर बराबर 49, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, तो जब आप इसको log में लिखते हो तो लिखते हो log 49 का आधार 7 पर मान कितना है? 2 के। log 49 का आधार 7 पर मान कितना है? 2 के। तो हमने ये कि पावर log x टू बेस a था, इस हिस्से को हमने क्या मान लिया है? यम मान लिया है, यम मान लिया। तो मान लेते हैं ये a पावर m बराबर किसके है? p के। मान लेते हैं a पावर m बराबर किसके है? p के। क्योंकि ये तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम बराबर अगर x लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए पूरी बात समझिए। a की पावर m बराबर p की। तो अब इसके आधार पर अगर हम log लिखेंगे तो log p टू बेस a बराबर m के।
log p टू बेस a बराबर m के, और m बराबर है किसके? m बराबर किसके है आप स्वयं स्पष्ट देख लें। तो ये आपका हो जाएगा log p टू बेस a बराबर m बराबर किसके हो गया? log x टू बेस a। तो ये बताइए यहां से ये किसके बराबर हो गया? ये यहां से किसके बराबर हो गया? ये आधार ये है, आधार ये है, ये p है, ये p है। तो इसका मतलब ये x बराबर किसके होगा? p के। x बराबर किसके होगा? p के। एक बार दोबारा केयरफुली ऑब्जर्व करना, मैंने 4-5 कंसेप्ट इसमें डाल रखे हैं और उस कंसेप्ट को समझिएगा। a की पावर log x टू बेस a बराबर किसके होता है? x के। हमने LHS को लिया कि मान लेते हैं कि log x टू बेस a बराबर किसके है? m के है। तो a पावर m इसकी जगह पर हमने m रख दिया, तो a पावर m बराबर p के। यहां हमने एक रीजन बताया कि अगर 7 का वर्ग बराबर 49 है, log के रूप में लिखते हो तो कैसे लिखते हो? log 49 का आधार 7 पर मान 2 है। तो हमने इसको लिखा log p आधार a पर मान किसके बराबर होगा? m के। और m बराबर आपका किसके है? log x टू बेस a के। तो यहां से x बराबर किसके हो गया? p के। x बराबर किसके हो गया? p के। तो आप ये बताइए कि यहां से अगर x बराबर p के हो गया तो क्या आपको अपना रिजल्ट मिल नहीं गया? कि ये जो आपका पोर्शन था पूरा कि a की पावर x पावर a बराबर किसके है? आपका x के। इसी तरीके से e की पावर log x टू बेस c बराबर किसके है? x के। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि a की पावर m बराबर p के। अब आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस m का मतलब ये है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बात को समझ लीजिएगा। ये a की पावर m का मतलब है log x टू बेस c, और इसी को हमने माना था। तो अगर ये a की पावर m बराबर p के है और p बराबर किसके है? आपका x के। तो ये आपका हो गया a की पावर log x टू बेस a बराबर किसके? x के। और इस कंसेप्ट को हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका बाहर हो जाना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अब 2-3 क्वेश्चन और फटाफट देखते हैं। log cos x टू बेस sin x इंटू log sin x टू बेस cos x। आपको मैंने कई बार ये बात बताई है कि अगर कहीं लिखा हो कि log x टू बेस e इंटू log e टू बेस m, तो ये बराबर होता है log x टू बेस m। इस क्वेश्चन का जवाब 1 सेकंड में आप दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट, तो आप देखिए चाहे sin x लिख लो, चाहे cos x लिख लो, log x टू बेस e। तो ये बराबर आपका होगा log cos x टू बेस cos x। क्योंकि इस नियम के आधार पर वैसे ये दोनों बातें लिखी जा सकती हैं और -1 की। और अगली बात आपको पता है किसी भी लाभ का उसी आधार पर मान कितना होता है? 1 होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि log जैसे 5 टू बेस 5 हो या log 6 टू बेस 6 हो, ये किसके होता है? 1 के। तो cos x टू बेस cos x, इसका मतलब ये 1 हो गया। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू किसके हो गया? 0 के। पीछे भी आपने कई क्वेश्चन इस पर किए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि log 3 log x टू बेस 2 बराबर 1 तो x का मान होगा। अब क्वेश्चन को करने के पहले फिर हम आपको अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कहीं लिखा हो log x टू बेस e बराबर p, तो ये होता है e पावर p बराबर x के। e पावर p बराबर x के, या इसका उल्टा भी आपको बार बार मैं समझा रहा हूं, log
49, तो अगर ये लिखा है log 49 का आधार log 49 टू बेस 7 इक्वल टू 2, तो इसे हम क्या लिखते हैं? इसके आप लिखते हो 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन करने में कोई समय नहीं लगेगा। तो log ये 2 है, ये 2 है, ये आपका क्या है log 3 है, ये आपका log x टू बेस 2 है इजिकल टू 1। तो स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। 3 बार log है, तो पहला इधर जाएगा ये, तो जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा log 3 और log x टू बेस 2 इजिकल टू 2 पावर 1। 2 पावर 1 बराबर किसके होगा? 2 के। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में हो जाएगा log x टू बेस 2 इजिकल टू 3 स्क्वायर। हमने आपको बताया जो यहां बेस होता है वही उसका स्क्वायर हो जाता है। पिछले 2 वीडियो आपको वह बताया, कंसेप्ट को वहां भी मैंने डिटेल्स में बताया। तो 3 तरीका किसके हो गया? आपका 9 के। अब अगले स्टेप में अगर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 तरीका 9 तो हो गया 2 की पावर 9। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 56 512, अर्थात यहां से 2 की पावर 9 बराबर किसके हो गया? 512 के। 2 की पावर 9 बराबर किसके हो गया? 512 के। फिर से आप बात को समझिए, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। किस रूल के आधार पर? जैसे log x टू बेस e बराबर p है तो e पावर p बराबर x के। तो log ये है बराबर 1 के, तो 2 की पावर 1 बराबर इतना, फिर 3 स्क्वायर बराबर इतना, फिर स्टेप बाय स्टेप हम बात को आगे बढ़ाते जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अर्थात यहां से कितना आ गया? 512। एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हो, एक नाव का log रूट 2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, तो जल में डूबा भाग क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि इसको ले लो, लेट log रूट 2 टू बेस 16 इज इक्वल टू पी के। log रूट 2 बेस 16 इज इक्वल टू पी के। तो आप ये बताइए यहां से 16 पावर p बराबर किसके होगा? रूट 2 के। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मैं बार बार इस बात को आपको, log x टू बेस अगर ये आपका a है बराबर m के है, तो ये बराबर होता है a पावर m बराबर x के। a पावर m बराबर x की, जैसा भी आप समझ पाए। अब 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4p। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 16 है, 16 को लिखोगे 2 की पावर 4p, और ये रूट 2 का मतलब 2 की पावर हाफ। तो ये हो गया 2 की पावर 4p इजिकल टू 2 की पावर हाफ। अब अगर आप कंपेरिजन करोगे, तो यहां से 4p बराबर किसके हो गया? 1/2। p बराबर किसके हो गया? 1/8। अर्थात जो दिया है वो किसके बराबर हमने माना है? p के बराबर। p बराबर किसके आया? 1/8 के। अब अगर 1/8 भाग उसका जो है जल के बाहर है, तो जल के अंदर डूबा भाग कितना होगा? तो जल के अंदर डूबा भाग कितना होगा? तो स्वाभाविक है, आप आसानी से बता सकते हो डूबा भाग बराबर 1 ऋण 1/8, अर्थात 7/8 भाग। कितना हो जाएगा? 7/8 भाग। तो इस तरीके से हम एक साधारण से नियम को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका 1/1 प्लस log a टू बेस b प्लस log c टू बेस b प्लस 1/log b टू बेस c प्लस log a टू बेस c प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम एक छोटे से हिस्से को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप आंसर को दे पाएंगे। आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये बात बताई थी, ये है 1/,
1 प्लस, जैसे ये log a टू बेस b है प्लस log c टू बेस b है, तो इसको लिख सकते हो log a बटे log b प्लस लिख सकते हो log c बटे log b के। एक हिस्से को देख लो डायरेक्ट, उसके बाद आपको बता देते हैं। तो ये log b यहां चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये ले एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा log b प्लस log a प्लस log c, अर्थात ये बराबर आपका हो जाएगा log b बटे log b प्लस log a प्लस log c। हमने केवल इतने हिस्से को आपसे बात करने की कोशिश की है, इतने हिस्से को। तो ये आपका log b बेस से ऊपर चला जाएगा। ऐसे यहां आपका c बेस है तो ये c ऊपर चला जाएगा, और वहां पर बेस ये है तो वो ऊपर चला जाएगा। अर्थात अगर हम बात को समझे, log b log a log c तीनों में आएगा, तीनों का बेस बराबर होगा, अर्थात एलसीएम बराबर हो जाएगा। तो पहली जगह जो आएगा वो log b बटे इतना, यहां पर आएगा log c बटे इतना, और ये बराबर हो जाएगा log a बटे इतना। log a प्लस log b प्लस log c के। तो आपको पता है कि ऊपर भी log b प्लस log c प्लस log a है, नीचे भी उतना ही है। ये बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। लेकिन आप अगर अपने विकल्प को देखो, ध्यान से सुनना, विकल्प को देखो तो विकल्प में आप देख रहे हैं कहीं भी 1 नहीं लिखा है, कहीं पर भी 1 डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो जैसे log a प्लस log b प्लस log c, ये आंसर है नहीं, ये आपका ये है, यहां से ये आंसर है नहीं। log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो आप अगर इस b वाले हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखो, तो आप जानते हैं किसी भी log का उसी आधार पर मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए इस कंडीशन में आंसर क्या होगा? log abc टू बेस c। ये जो मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया ये रूल है। कौन सा रूल है? मैंने कई बार आपसे बताया कि log x टू बेस a को क्या लिख सकते हो? log x बटे log a के। इसको मैंने पिछले वीडियोज में कन्फर्म भी किया है, पूरा कैलकुलेशन दिया है, सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 था, 1 डायरेक्ट था नहीं, लेकिन ये दिया है log abc टू बेस abc, क्योंकि किसी भी log का उसी आधार पर मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपको बार बार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, जिससे किसी भी टॉपिक को अगर आप करें तो उससे बहुत ही आसानी से कर सके और कंफर्म रहे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने पहले से ही इंट्रोड्यूस कर रखा है। देखें, क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करते हैं कि जवाब आपको आ चुका होगा। देखें, तो ये है आपका क्वेश्चन। log 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 टू बेस 10 इज इक्वल टू 0। बार बार मैं आपको ये बात बता ही रहा हूं कि कहीं अगर log x टू बेस e बराबर p हो तो e पावर p बराबर x के होता है, या कोई भी बेस हो सेम ऐसे ही होता। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। और 10 पावर 0 मीन्स किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती तो मान 1 होता है। तो 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। आप ले चलें इसे 0, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, सिंप्लीफाई कर दें तो हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, उसके बाद तो आपका काम है फैक्टर कर लो, फैक्टर कर ही सकते हो। ये 2x हो जाएगा माइनस x प्लस 2। तो फाइनली 0 बराबर एक ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप देख रहे हैं एक x बराबर 2 हो गया और दूसरा x बराबर 1 हो गया। x बराबर 2 हो गया और x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया।
तो विकल्प को चूज कर लीजिए आप। क्या होगा आंसर? आंसर आपका 2k। तो यहां x के क्या मान है? 1, 2k। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख ही रहे हो। लॉग, ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का भी कहा जा सकता है, लेकिन यूज लॉगरिथम का ही है। इज इक्वल टू log 4 to base 5 इंटू log 3 sin थीटा टू बेस 4। तो बेसिक रूल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, उसका इस्तेमाल करिए। तो बताएं, ये 4 है, ये 4 है, इसका आधार है। तो ये बराबर जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि log x टू बेस ई इंटू log e टू बेस m है, तो ये लिख सकते हो log x टू बेस m। तो ये हो जाएगा log 3 sin थीटा टू बेस 5, और ये हो गया किसके? log tan थीटा टू बेस 5। तो दोनों तरफ log ही है, दोनों तरफ log ही है, आधार भी सेम है। तो इसका अर्थ यह है कि तुलना जब करेंगे बाय कंपैरिजन, we get tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। कंपेरिजन करोगे तो यही पाओगे। तो tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो sin थीटा आप चाहे तो कैंसिल कर दो, और यहां से आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन मैंने आज कलेक्ट किए हैं सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको सभी क्वेश्चनों पर काम करना है। आइए, तो ये आपका अगला क्वेश्चन रहा कि यदि a पावर x इंटू सी पावर -2x बराबर b पावर 3x प्लस 1, तो x का मान होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा आपका आंसर है वो लॉगरिथम के रूप में है। तो अगर लॉगरिथम के रूप में है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? लॉग लेना। तो जब आप लॉग लेंगे तो क्या पाएंगे? देखें जरा, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, लॉग में आप जानते हैं जो गुणा होता है वो प्लस में होता है। तो ये जब आप लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा x log a, ये आपका हो जाएगा x log a हो जाएगा, -2x log c हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 log b। कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ log लिया है, लेकिन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये हो गया x log a -2x log c, और इसको आप गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3b x log b प्लस हो जाएगा ये log b। तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, पक्षांतर कर दो। जैसे ही पक्षांतर करोगे x कॉमन आ जाएगा, और जब x कॉमन आ जाएगा तो आपको पता है यहां बचेगा log a, ये हो जाएगा -2 log c -3 log b इज इक्वल टू किसके हो गया? log b। तो हमको तो x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड कर दो, तो x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, आप खुद ही देख लें, ये हो जाएगा log b अपान हो जाएगा log a -2 log c। तो आपका ये हो गया। आप देख रहे हैं कि x log a -2 log c -3 log b बराबर log b के, तो x बराबर हो गया log b बटे log a -2 log c -3 log b। अर्थात दिए गए विकल्पों में से अगर आप चूज करें तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट, अर्थात डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप ध्यान से सुन लीजिए। log 1 प्लस 1/3 टू बेस 3 प्लस log 1 प्लस 1/4 टू बेस 3 log 1 प्लस 1/24। लास्ट स्टेप ये है। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो ये होगा log
1 प्लस 1/3 का मतलब क्या होगा 4/3 और log में जो प्लस में होता है वो गुणा गुणा ही प्लस में टूटता है, तो ये होगा 5/4 इंटू ऐसे ही 6/5 और चलते चलते हम लास्ट में कहा पहुंचेंगे ये 24 सेकेंड 24 एक 25/24। एक और आपको उसके पहले भी लिख देते हैं, अगर ये 25/24 है तो 24/23 होगा। जो गुणा के रूप में होता है वही प्लस में लिखा जाता है, तो ये log प्लस में है तो गुणा में आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, ऐसे ही सब कैंसिल होता जाएगा और लास्ट में जो हमारा बचेगा वो होगा log 25/3 अर्थात ये हो जाएगा log 25/3 माइनस log 3/3 और log 25/3 को आपको पता ही है क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा log 5² और log 3/3 आपका 1 हो गया। तो फाइनली आपका हो जाएगा, अगर आप लिख दोगे 2 log 5/3 माइनस 1, अर्थात इसका आंसर क्या आ गया आप देख ही रहे हो, -1 + 2 log 5/3। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप पर मैंने कंसेप्ट पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन को देखें जरा, तुरंत जवाब दे देंगे। क्या है क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका log 7/3 प्लस log 6 ... और अभी मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर कहीं लिखा हो a की पावर log x⁴ बराबर किसके होता है x के, तो सीधा सीधा है, ये है 3 की पावर log 7/3, इसका मतलब ये बराबर किसके होगा 7 के। ऐसे ही 2 की पावर log 6/2, ये बराबर किसके होगा 6 के। और लास्ट वाला आपका ये आपका अगर 8 है तो ये बराबर आपका हो जाएगा 4 log 8/4 = क्या हो गया 8। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसका आंसर हो गया 7 + 6 - 8 के। अर्थात आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। इस तरीके से इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप इसमें जो दिया जा रहा है उस पर सेंड करिएगा। तब तक के लिए हम आपको विदा करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।